Hello friends, hope you are safe, sound and doing well. Today we will discuss why competitive examinations and why GPAT. But before that, let me ask you one question about investors. You have to recall few names of big investors in the world. दुनिया के बड़े कुछ इन्वेस्टर्स के नाम आपको रिकॉल करना है. टेक योर टाइम. But meanwhile, back to our discussion why competitive examinations and why GPAT. We'll discuss that investor part again throughout this discussion. So why GPAT? Why competitive examinations? Friends, there are certain reasons why to prepare for GPAT. Like post graduation, you must have positive non-zero score in GPAT. Then you must be GPAT qualified student candidate to appear for entrance examinations of national institutes like NIPER. Then you can have research fellowship on the basis of GPAT. Then PhD. If you are appearing for PhD, if you wish to pursue PhD and you are applying to any university, if you are GPAT qualified candidate, you don't need to appear for their entrance examinations like PET or PAT. So there is exemption for examination for GPAT qualified candidates. Then about project, industrial project during post graduation. Nowadays most of the pharmaceutical industries, they are expecting that fellow to be GPAT qualified candidate. And most importantly, another reason is stipend. STIPEND, stipend, जिसे विद्या वेतन कहा जाता है. So during post graduation you can earn more than 12,000 rupees per month from Government of India in the form of stipend. So there are certain reasons. कहते हैं ना कि कुछ भी करने से पहले हमें क्यों करना है ये हमें तय करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो काम हम काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर डिस्कसिंग वाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वाई GPAT. रीज़न कुछ भी रीज़न हो सकता है. स्टाइपेंड हो सकता है, फेलोशिप हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एटलीस्ट वन रीज़न हो सकता है, आई हैव टू प्रूव माई मेटल, आई हैव टू डू समथिंग बेटर. Yes, I had to utilize time, knowledge, I had to earn, I had to gain knowledge. Different reasons हो सकते हैं. करियर, मुझे अच्छा करियर डेवलप करना है, अच्छी जॉब चाहिए, कुछ भी रीज़न हो सकता है. लेकिन फ्रेंड्स, एक रीज़न काफ़ी अलग हो सकता है. एंड दैट रीज़न फॉर मी इज़ I want to do something for my family. I want to do something for my parents. मुझे मेरे फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे मेरे माता पिता के लिए कुछ करना है. ये थॉट भी एक रीज़न हो सकता है वाई GPAT. फ्रेंड्स, इस वीडियो के शुरू में एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था. ट्राई टू रिकॉल नेम्स ऑफ इन्वेस्टर्स. शायद आपने रिकॉल किया होगा, बड़े बड़े नाम रिकॉल किए होंगे. उसमें प्लीज़ ऐड नेम्स ऑफ योर फादर एंड मदर. आप आपके पेरेंट्स के नेम्स उसमें ऐड करना चाहिए. प्लीज़ कर दीजिए. हमारे लिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हमारे माता पिता होते हैं. आमतौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स हम पर 4 बातों की इन्वेस्टमेंट करते हैं.
पहली इन्वेस्टमेंट होती है इमोशंस, जिसकी हम वैल्यू नहीं कर सकते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इमोशंस, बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं हमसे। पहली इन्वेस्टमेंट इमोशंस। सेकंड एनर्जी, पूरी एनर्जी उनकी हम पर इन्वेस्ट होती है। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उनका पूरा ध्यान हम पर ही होता है। पहली इन्वेस्टमेंट इमोशंस, देन एनर्जी। थर्ड इन्वेस्टमेंट टाइम, जो कि वापस नहीं आता है, ये भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। और चौथी इन्वेस्टमेंट होती है मनी, जो कि सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारे पेरेंट्स, अगर हम उन्हें एज अ इन्वेस्टर देखते हैं, सोचते हैं, देखिए 4 तरह के इन्वेस्टमेंट हम पर करते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा सोचें कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो व्हाट अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। हर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि अगर वो कुछ इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट या रिटर्न होना चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न खुद के लिए नहीं चाहते। वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर हम कुछ करते हैं, अगर हमारी कुछ अचीवमेंट होती है, तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा खुशी उनके लिए होती है। तो ये रीज़न क्यों नहीं हो सकता है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी प्राउड ऑफ मी। कुछ तो मुझे करना है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं, तो मैं भी कुछ डिफरेंट होना चाहता हूँ। सब लोगों के पास एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा, मेरे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के साथ एक जीपैट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड होगा। कितना अच्छा लगेगा। क्वालिफाइंग जीपैट इज़ वन स्टेप, एक स्टेप हो सकती है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो आप एक अच्छा करियर डेवलप कर सकते हो। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो और एक अच्छा करियर डेवलप कर सकते हो और आपकी फैमिली को हेल्प कर सकते हो। सो डिफरेंट रीजंस। सो वन रीज़न कुड बी ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर पेरेंट्स और फैमिली। फ्रेंड्स, हम बहुत बार सुनते हैं मेनी स्टूडेंट्स, उनका एक आंसर होता है आई वांट टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, बट उनका बट होता है फाइनेंशियल इश्यूज या फिनेंशियल इशू। उनका आंसर होता है आई वांट टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन बट माय पेरेंट्स कांट अफोर्ड माय फीस। मेरे पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ ब्लेमर्स पैटर्न। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि वो फीस पे नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है अगर कोई पेरेंट्स आपके लिए ग्रेजुएशन की फ़ी पे करते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू सिक्योर योर स्टाइपेंड, ताकि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर फीस। जैसे मैंने कहा स्टाइपेंड, जिसे विद्या वेतन कहते हैं, अगर आप जीपैट क्वालिफाइड होते हो सो मोर देन 12,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड आपको मिलता है। सो प्लीज़ डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स और ट्राई योर लेवल बेस्ट टू सिक्योर योर स्टाइपेंड। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है फ्रेंड्स। तो जीपैट करने के बहुत से रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये हो सकता है स्टाइपेंड, और सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है I have to do something for my family, I have to do something for my parents. In next video हम डिस्कस करेंगे how to prepare and where to start from. So friends, stay connected. With this we'll stop here. Remaining part we'll discuss in next video. Thank you very much. Please take care. Bye.